नौजवान की आंखों में आंसू थे। इसने पलकों पर टिश्यू रख लिया। हम सब भी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए। इसकी जगह कोई और भी होता तो उसकी भी यही सूरत हाल होती। आप एक लम्हे के लिए खुद सोचिए, अगर आपने अच्छी पोजीशन के साथ MBA किया हो, अगर आप सेहतमंद बासलाहियत नौजवान हो, लेकिन आप नौकरी के लिए जहां भी दरख्वास्त देते हो आपको साफ जवाब मिल जाता हो, तो आप पर क्या गुजरेगी, आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। नौजवान भी इसी तरह टूट फूट का शिकार हो गया था। मैंने इसकी हौसला अफजाई के लिए इसको एक कहानी सुनाई। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में बेबसी थी। मैंने इससे कहा, केप टाउन की मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज़ हैसियत हासिल है। दुनिया में पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ। इस यूनिवर्सिटी ने 3 साल पहले एक सियाह फार्म शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की इजाज़ी डिग्री दी, जिसने ज़िंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, जो अंग्रेज़ी का ना एक लफ्ज़ पढ़ सकता था ना लिख सकता था। 2003 की एक सुबह थी। मशहूर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर ड्यूडेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, हम आज एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की एजाज़ी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्जन बनाए, जो एक मामूली उस्ताद और हैरानकुन सर्जन है, और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गूंज के साथ खड़े होकर सबने इसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। नौजवान चुपचाप सुनता रहा। मैंने अर्ज किया, हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गांव में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरवाहे थे। वो सारा दिन पहाड़ों पर नंगे पांव फिरता रहता। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। इन दिनों केप टाउन यूनिवर्सिटी में तामीरात का काम जारी था। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। इसे दिन भर की मशक्क़त मेहनत के बाद जो भी पैसे मिलते वो पैसे घर भिजवा देता और ख़ुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाता। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तामीरात का सिलसिला ख़त्म हुआ तो वो यूनिवर्सिटी में माली की हैसियत से भर्ती हो गया। इसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज़ टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। वो 3 बरस तक ये काम करता रहा। फिर इसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया। वो मेडिकल साइंस के इस मकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंच सका। ये एक सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट ज़राफ़े पर तहकीक कर रहे थे। वो देखना चाहते थे जब ज़राफ़ा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो इसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। उन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफ़ा लटाया, इसे बेहोश किया। जो ही ऑपरेशन शुरू हुआ, ज़राफ़े ने गर्दन हिला दी। इन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की ज़रूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफ़े की गर्दन को पकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद नौजवान है। उन्होंने इसे इशारे से बुलाया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने का हुक्म दे दिया। इसने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफ़ी के वक्फे करते रहे। हैमिल्टन ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा रहा। ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने इसे दोबारा बुलाया। वो आया और ज़राफ़े की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद ये इसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता, 8 से 10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके साथ टेनिस कोर्ट की घास काटने लग जाता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और इसने इस ड्यूटी का किसी से कोई इजाफी मुआवजा तलब नहीं किया और ना ही कोई शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट इस इस्तकामत और इखलास से मुतासर हो गया। इसने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। अब वो यूनिवर्सिटी आता, ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। इसकी ज़िंदगी में दूसरा अहम मोड़ इस साल आया जब हार्ट सर्जन डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए। उन्होंने दिल की मुंतकिली के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इनका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहा।
इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर ऑपरेशन करते और ऑपरेशन करने के बाद इसे टांके लगाने का फरीज़ा सौंप देते। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता। इसकी उंगलियों में तेज़ी और सफाई थी। इसने एक एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज़्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा। चनाचे बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की तकनीक सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। वो मेडिकल साइंस की इस्लाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में इसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो इसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक नई ऐसी शरेआन की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई। इसकी इस निशानदही से मेडिकल साइंस के बड़े बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और वो मरीज आंख खोल कर रोशनी देखता है तो इस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। इसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। मैं खामोश हो गया। नौजवान सुनता रहा। मैंने अर्ज़ किया, हैमिल्टन ने यह मकाम बड़े इखलास, मेहनत, सब्र और इस्तिकामत से हासिल किया। वो 50 साल केप टाउन यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहा। इन 50 बरसों में इसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था, 14 मील पैदल चलता यूनिवर्सिटी पहुंचता और पूरे 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग इसके आने जाने से अपनी घड़ियां ठीक करते। इन 50 बरसों में इसने कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। लिहाजा फिर इसकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि इसे वो इजाज़ मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने ज़िंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में फौत हुआ। इसे यूनिवर्सिटी में ही दफन किया गया और इसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजमी करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। मैंने बेबसी में डूबे इस नौजवान से पूछा, तुम जानते हो इसने ये मकाम कैसे हासिल किया? नौजवान खामोश रहा। मैंने कहा, सिर्फ एक हाँ से। जिस दिन इसे ज़राफ़े की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया, अगर वो इस दिन इनकार कर देता, अगर वो इस दिन ये कह देता कि मैं माली हूँ, मेरा काम ज़राफ़ों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो मरते दम तक माली ही रहता। ये इसकी एक हाँ और 8 घंटे की इजाफी मशक्क़त थी जिसने इसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और आज वो सर्जनों का सर्जन बन गया। हम में से ज़्यादातर लोग सारी ज़िंदगी जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। नौजवान मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मैंने कहा, दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। मैं अगर चाहूँ तो चंद घंटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकता हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे इस काम से बाज नहीं रख सकेगी। हैमिल्टन इस राज को पा गया, लिहाजा इसने जॉब की बजाय काम को फौकियत दी। इसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। सोचो, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी नहीं। इसने सब्र और मेहनत के साथ हर काम करने की ठान ली और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। मैं थोड़ा हंसकर बोला, तुम इसलिए बेरोजगार हो, नाकाम हो क्योंकि तुम जॉब तलाश कर रहे हो, तुम काम नहीं तलाश कर रहे। जिस दिन तुमने हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर दिया तो तुम नोबेल प्राइज़ हासिल कर लोगे और तुम बड़े और कामयाब इंसान बन जाओगे।